ऐसा पहले 5 साल जो सत्ता रही उसमें हमारे संद में काम हुए खूब। सरदार बख्शीश सिंह जी यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, तो उन्होंने ये बाईपास, ये बीच में डिवाइडर, रेस्ट हाउस, 4-5 पार्क, ये उन्होंने गांव में भी काम करवाए हैं और यहाँ भी काम कराए हैं। और जब ये दूसरी सत्ता में आए हैं, बीजेपी के किसी भी नेता ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। और कांग्रेस के जो हमारे एमएलए बने हैं शमशेर सिंह होगी, उन्होंने भी यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एक भी योजना पर काम नहीं किया। हमारे यहाँ इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। उससे पहले सरदार बख्शी सिंह ने यहाँ पर काम करवाए खूब। बेबाक कहना पड़ेगा, जो आदमी काम करेगा उसकी कही जाएगी। उससे पहले काम नहीं हुए, इसके बाद काम नहीं हुए। बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल आपने बता दिया बिंदास हरियाणा की चुनावी सर्वे टीम जो कि असंध विधानसभा में पहुंची है, और पीछे आप बुजुर्ग हम देख पा रहे होंगे। आपकी बातचीत करवा देंगे भाई, कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है, क्या कुछ है, सरकार की नीतियाँ कितने खुश हैं भाई, कौन सा नेता ने पसंद करे हैं, कौन सी पार्टी ने पसंद करे हैं, बातचीत आपकी करा देंगे। लिया भाई, राम राम जी, और ठीक हो भाई? राम राम। राजी खुशी आपके दर्शकों ने तो बात करा तो लगभग 10 साल हो गए बीजेपी शासन ने, तो क्या कुछ लगा है जो इसकी योजनाएं रही, इसका काम रहा, कितने खुश हो ना खुश हो? ऐसा पहले 5 साल जो सत्ता रही उसमें हमारे संद में काम हुए खूब। सरदार बख्शीश सिंह जी यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, तो उन्होंने ये बाईपास, ये बीच में डिवाइडर, रेस्ट हाउस, 4-5 पार्क, ये उन्होंने गांव में भी काम करवाए हैं और यहाँ भी काम कराए हैं। और जब ये दूसरी सत्ता में आए हैं, बीजेपी के किसी भी नेता ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। और कांग्रेस के जो हमारे एमएलए बने हैं शमशेर सिंह होगी, उन्होंने भी यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एक भी योजना पर काम नहीं किया। हमारे यहाँ इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। उससे पहले सरदार बख्शी सिंह ने यहाँ पर काम करवाए खूब। बेबाक कहना पड़ेगा, जो आदमी काम करेगा उसकी कही जाएगी। उससे पहले काम नहीं हुए, इसके बाद काम नहीं हुए। सरदार जी ने काम कराए खूब, मंडका गांव में भी और यहाँ भी। तो इसके साथ में जो हरियाणा सरकार है, एक चीज़ की बार बार बात करती रहा है, जो अपने बयान में बोलती रहा है कि भाई जो किसाना खातिर योजनाएं आई हैं, और इस तरह बात करें नौकरी की, खासकर नौकरी के बारे में कहो, खर्ची और पर्ची हमारी सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी है। क्या कुछ लगा इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल, ये बीजेपी की 1 नंबर की बात है। बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरियां मिली हैं, और हमारे गांव में बांडेवार सर नौकरियां आई हैं। इससे पहले सारी नौकरी पर्ची और ढीले कुर्तेड़ा के समर्थकों ने मिला कर दी। अब तो एमएलए का कोई मिठाई का डिब्बा भी नहीं लेकर जाता। जहाँ तक नौकरियों की बात है, बिल्कुल ये सच्चाई है। देखो, बड़ी नौकरियों को नहीं पता, HCS या आवाज, लेकिन छोटी जो नौकरियाँ मिली हैं गाँव में, वो नौकरियां बिल्कुल फेयर, और मतलब किसी भी नेता के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। जाकत पढ़ने सिखा दी है इस सरकार ने। इसके साथ में एक योजना है 1,80,000 जिनकी इनकम कम है, तो उनके पीले कार्ड बना दिए। क्या कुछ लगे जी इस योजना से कितना फ़ायदा पहुँचा है? इस तरह फायदे के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जो असली हकदार थे उनको कार्ड बने नहीं, जो हकदार नहीं थे उनके कार्ड बने हैं। आप देख लो जाकर अभी इस पर राशन वाली दुकान पर, कारों में, बुलेटों पे 1-1 लाख रुपए के मोबाइल वाले राशन लेने आते हैं, लेकिन गरीब आदमी का कार्ड कट गए। यहाँ तक कि 1 किले का जमींदार है, 10 किले ठेके पे ले रखे। अब उसकी बैंक में जो ठेके वाले किले की भी हो गई है, जबकि उन्हें पैसे देने भी हैं, उसका कार्ड काट दिया गया। जो बैंक में लेन देन नहीं करता और अमीर भी है, उनके कार्ड दोबारा बनाए गए। तो इसकी बात करा तो जो जजपा है दुष्यंत चौटाला जी, वो भी कहोगे भी दावा कर रहे हैं आने वाला चुनाव विधानसभा का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बहुत सारी सीट हरियाणा में जीत करके ले आऊँगा। मैंने हरियाणा का तो बहुत अच्छे काम करे हैं। क्या कुछ लगा आपने? देखो जी, हमारे यहाँ तो उनके करे काम कोई भी ज़मीन पे है नहीं, धरातल पे, लेकिन जो वो कार्य फिलहाल हरियाणा में उनका कुछ नहीं है। आज सच्चाई ये है कि उनको शायद अपनी सीट उचाना से भी जीत के लाले पड़ा है। अब कोई सारे वर्कर भाग गए, उनके वर्कर नहीं रहे उनके पास। देखो, काम नहीं किया। हाँ, किसान का अगर काम करते, किसान पर लाठीचार्ज ना करवाते, तो ये तो देवीलाल बनना था इन्हें, लेकिन ये अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इनका यहाँ कुछ नहीं है।
राम राम अंकल जी। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हो, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इतनी रख ले। चलो भाई, अपने जो भी आपने सुनी क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दीजिए। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।